नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शान की बातें एपिसोड नंबर 18 में। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि आज की कहानी से सीख लेते हुए मैंने एक अपना प्रयास या अटेम्प्ट किया है यूट्यूब की तरफ, और मैंने अपना एक चैनल बनाया है शांतनु गोरखपुर वाला के नाम से। और उम्मीद करूँगा कि ये चैनल भी आप लोगों को बहुत रास आएगा, पसंद आएगा। इस कहानी से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। उम्मीद रखूँगा कि आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो बहुत कम समय लेते हुए मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक राजा है जो बहुत ही प्रभावशाली है, और साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि उस राजा ने अपने दम पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, बहुत संपत्ति अर्जित किया, और इन सब के बावजूद उसके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो बड़ा ही धर्मात्मा किस्म का राजा रहता है। वो खुल के दान करने वालों में से रहा है। तो उसने क्या किया कि वो लोगों को अगर जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट रहती थी वो तुरंत उनकी पूरा करता था। जैसे जैसे लोग उसके पास आते थे, किसी को भी वो खाली हाथ नहीं जाने देता था। तो उसके जो बड़े ही करीबी लोग थे वो कई बार उसको इस बात के लिए आगाह कर चुके थे कि ये जो उसकी ये प्रवृत्ति है, अगर वो आगे भविष्य में भी इसको कंटिन्यू रखेगा तो बहुत ही दिक्कत होगी, और इस तरह से वो अपनी सारी संपत्ति गंवा सकता है। क्योंकि धीरे धीरे उसकी उम्र हो रही थी, तो उसको उसका जो धन अर्जित करने का तरीका था, यानी टैक्स कलेक्शन, वो वीक हो रहा था, और जो खर्चे थे वो बिल्कुल वैसे ही थे, और जो दान करने की प्रवृत्ति थी वो बिल्कुल हर साल बढ़ रही थी। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उसको दिक्कत हो सकती है। उसके जो चाहने वाले थे वो ऐसा बोलते थे, और ऐसा ही हुआ कि जब वो बिल्कुल अपने रिटायरमेंट यानी 60 साल के आसपास आता है तो पता ये चलता है कि वो अपनी सारी संपत्ति और सब कुछ वो गंवा चुका। और जब लोग उसको ये बात के लिए मना करते थे तो वो कहता था कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दूध दियो तब अन्न भी दे हों। तो जब सबका मालिक भगवान है तो भगवान ही मेरे लिए कुछ अरेंजमेंट करेगा। आज मैं लोगों के काम आ रहा हूँ, कल लोग मेरे काम आएंगे। ये संपत्ति इसी क्रम में गंवा देता है, तो उसको अब समझना ये रहता है कि अब उसकी बाकी की लाइफ कैसे चले। तो एक कंसल्टेंट हायर करता है और उसको बताता है कि बताओ कि मेरा कितना कैसे काम चलेगा। तो कंसल्टेंट पूछता है कि ये बताइए कि आप क्या सोचते हो, आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी इसके बाद। कहता कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। कहता ठीक है, 10 साल है तो मैं उसको 20 साल लेता हूँ। और 20 साल के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। ये कैलकुलेशन कैसे होती है ये फिर मैं कभी किसी और वीडियो में आपको समझा दूँगा। फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करने का एक प्रोसेस है, तो उसी के तहत वो निकालता है और कहता है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो तो आपकी बाकी लाइफ आराम से 20 साल निकल जाएगी। मैं उसको इस तरह से डाइवर्सिफाइड करके पार्क करूँगा। तो कहता है कि ठीक है। कहता कि तो बस आप 1 करोड़ की व्यवस्था कर दीजिए। कहता यार इसी के लिए तो मैंने तुमको हायर किया है, तुम बताओ ये कहाँ से आएगा। कहता आपकी कोई सेविंग तो होगी। कहता कि नहीं, सेविंग तो नहीं है। कहता तो किसी ऐसी जगह आपने पार्क किया होगा, वहाँ से लेके आइए। कहता कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कहता कि फिर आपने जैसे बताया कि आपने बड़ा चैरिटी किया है, तो जिन जिन लोगों से आपने चैरिटी किया है वहाँ जाइए, मांगे, देखिए, हो सकता है कि वो लोग आपको दे दें। तो राजा कहता है यार ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बड़ा दिखा के, मतलब मैं किसी को जान रहा था और उसको मैं दिया हूँ। मैं तो जिन जिन लोगों को दिया हूँ उनको मैं जानता भी नहीं। तो मैं तो बस एक ही आदमी को जानता था, परमात्मा को। मैं उसी के नाम पे मैंने दान कर दिया सबको। तो ये और इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तो भाई ठीक है, तो जाइए आप उस परमात्मा से लेके आइए और अभी आप मुझे बख्श दीजिए। ये तो उसका एक सरकास्टिक टोन रहता है। तो लेकिन राजा उस बात को बड़ा सीरियसली लेता है, और इसको कहते हैं विश्वास। तो राजा जो है कहता है कि ठीक है। राजा वहाँ से चला जाता है उसी मंदिर पे जिसकी कभी उसने स्थापना किया रहता है, और मूर्ति स्थापित करके उसमें प्राण स्थापना करता है उस मंदिर में। उसी मंदिर में जाता है और कहता है कि भगवान ऐसी ऐसी कहानी है, अगर 1 करोड़ रुपए मुझे मिल जाए तो मेरी आगे की लाइफ चल जाएगी। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह से मुझे 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दीजिए,
किसी भी तरह से, अब मैं जान रहा हूँ आप मुझे डायरेक्ट तो नहीं दे सकते, मेरी एक लॉटरी ही निकलवा दीजिए। और ये सारी विनती करने के बाद वो चला आता है घर और आराम से सोता है। अगले सुबह की वेट करता है। अगले सुबह जब पेपर में देखता है तो उसकी लॉटरी नहीं निकलती, उसका नाम नहीं आता। तो फिर जो है थोड़ा वो परेशान होता है, फिर भगवान के पास जाता है। तो फिर भगवान से कहता है कि देखिए, मैं जान रहा हूँ मेरे जैसे कई लोग होंगे जो आपके सामने अर्जी दिए होंगे कल, लेकिन मैं दोबारा आया हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है मेरी इस अर्जी को स्वीकार कीजिए और मेरी 1 करोड़ की लॉटरी कल निकाल दीजिए। तो ये इन सारी बातों के साथ फिर एक बार वो घर जाता है, आराम से सोता है। अगले दिन फिर वेट करता है और अगले दिन भी उसकी लॉटरी नहीं निकलती। अब वो थोड़ा बहुत अपना पेशेंस खो रहा है और फिर भगवान के पास जाता है और थोड़े गुस्से के साथ उनसे बोलता है, अरे मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैंने कितना काम किया है, मैंने ये किया वो किया, ये मंदिर बनाया, इसमें प्राण स्थापना कराया। उसके बाद जिस दिन प्राण स्थापना किया था कई गरीबों गुरबों को मैंने ऐसे खिलाया और हमेशा मेरा ये नेचर रहा है। अपनी सारी उपलब्धियाँ वो गिनाने लगता है और फिर कहता है कि अब मैं आखिरी बार आ रहा हूँ गुरु, आप मेरा कहीं से भी हेल्प कीजिए और कल की 1 करोड़ की लॉटरी मेरी निकालिए। ये बोल के चला जाता है, घर जाता है, सोता है। अगली सुबह होती है और उसकी लॉटरी फिर नहीं निकलती। इस बार तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर उसी मंदिर में जाता है और भगवान के ऊपर बड़ा गुस्सा प्रकट करता है। कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये बड़ा ही बेकार सा एग्ज़ाम्पल जाएगा लोगों के लिए। लोगों को लगेगा कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा धर्मात्मा आदमी, और उसका आपने साथ नहीं दिया, तो लोग इसको बहुत दूसरी दृष्टि से देखेंगे और मैं नहीं चाहता कि लोगों का विश्वास टूटे। इसलिए मैं आज अपनी आत्महत्या यहीं करने जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे आप माफ़ कीजिएगा और मैं यहीं सिर पटक पटक के जान दे देने जा रहा हूँ। फिर वो अपना सिर पटकना स्टार्ट करता है, ब्लड निकलना, पूरा वो बिल्कुल बेहोशी की कंडीशन में होता है। तभी भगवान जो है प्रकट होते हैं, भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में, और कहते हैं, रुक जा बालक, बता क्या समस्या है तेरी। तो कहते हैं कि अरे 3 दिन से मैं आ रहा हूँ आपके पास, इतनी सारी बात कर दिया, मेरे ब्लड निकलना है, जान निकलने वाले थे, और अभी भी आप पूछ रहे हो कि क्या समस्या है। कहता, देख भाई, मेरे इस दरबार में अर्जी तो तुझे लगानी पड़ेगी और तेरे जैसे कई लोग लगाने वाले हैं, तो अभी भी टाइम है, बता क्या समस्या है तेरी, मैं समस्या तेरी सॉल्व करता हूँ। तो कहता है कि भगवान ऐसी ऐसी बात थी और मैंने उस कंसल्टेंट से बात किया था, उसने कहा कि अगर 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो मेरी आगे की लाइफ आराम से चलेगी, तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता था कि मेरी एक लॉटरी लगा दीजिए। तब भगवान कहते हैं, ये बता 1 करोड़ की लॉटरी लगाने के लिए क्या तूने टिकट लिया? तो चुप। कहता कि मैं नहीं कहता कि तू जाके लॉटरी खेल, पर मुझे बस ये बता कि उस 1 करोड़ के लिए तूने किसी भी तरह का अटैम्प्ट किया, कोई प्रयास किया, किसी के पास गया, किसी से मांगा, किसी से उधार मांगा, कोई ऐसा काम जहाँ से तुझे 1 करोड़ की आमदनी हो, कोई इस तरह का प्रयास तूने किया और मैं तेरे काम ना आया हूँ, तब तो मुझे बोल। वो बिल्कुल चुप। कहता, तू तो मेरे पास आता था, तब भी राजा की तरह, अभी भी राजा की तरह जाता था, मेरे से अपनी सारी कहानी सुनाता था, घर जाके सो जाता था। अगले दिन तू फिर उम्मीद लगा कि ये बैठा रहता था कि मैं तेरे काम आऊँगा। तेरा विश्वास मेरे प्रति जो है, तेरी जो भक्ति है, मैं उसका कायल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ प्रयास ही ना करे। ये बात उस राजा को बहुत जम जाती है, और उस राजा को ही नहीं जमती, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये कहानी या ये बात जो है लगी होगी। इसी बात से प्रभावित होकर मैंने भी अपना एक अटैम्प्ट किया, एक प्रयास किया, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, शांतनु पांडे गोरखपुर वाले के नाम से। आप लोगों से निवेदन है कि आप उस कहानी से जुड़ें, उस चैनल से भी जुड़ें और मुझे आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं आप लोगों के दम पे कुछ और इनोवेशन कर सकूं और नई नई बातें, अच्छी स्टोरी, अच्छी इतिहास की कहानी
अच्छी आर्थिक जानकारी मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। इस कहानी से उम्मीद है आप लोगों ने भी ये ज़रूर सीखा होगा कि आपकी भक्ति कैसी भी हो, आपका भगवान के प्रति विश्वास जैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको वो टिकट रूपी अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगले संडे को हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।